2025 सम्मेलन में एम्स तथा WHO, CCEAT के सहयोग से आयुर्वेद, आधुनिक चिकित्सा विज्ञान और समन्वय चिकित्सा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण विषयों पर यहां पर गहन विचार विमर्श चिंतन किया जाएगा, आपस में संवाद किया जाएगा। मुझे पूरा विश्वास कि इस अभिनव पहल से भारतीय चिकित्सा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की दिशा में प्रेरणादायी कदम सिद्ध होगी। हमारे ऋषि मुनियों ने सदियों पूर्व ही स्वास्थ्य को केवल रोग मुक्ति नहीं बल्कि शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन की अवस्था माना था। आयुर्वेद का भी यही प्रयोजन है, जिसमें कहा गया है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्यम विकार प्रशमनम, अर्थात स्वस्थ व्यक्ति का स्वास्थ्य बनाए रखना और रोगी के रोगों का निवारण करना ही चिकित्सा का उद्देश्य है। मेरा मानना है कि इस सम्मेलन में होने वाला सार्थक संवाद न केवल चिकित्सा विज्ञान को नई दिशा प्रदान करेगा बल्कि भारत को वैश्विक स्वास्थ्य के मार्गदर्शक राष्ट्र के रूप में स्थापित करने में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और संपूर्ण मानवता के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा। भाइयों बहनों, आयुर्वेद विश्व की एक ऐसी विशिष्ट चिकित्सा प्रणाली है जो प्राचीन काल से ही मानव सभ्यता का आरोग्य सुनिश्चित करती आई है और हम सब लोगों ने इसका अनुभव बहुत भली भांति अभी बालेंदु बैग के बारे में, बालेंदु जी वैद्य के बारे में और वैद्य पैनोली जी के बारे में, मैं दोनों जगह आपके साथ गया हूं। पैनोली जी तो बहुत सामान्य स्थितियों में उनका प्रेमनगर के आगे जाकर, जहां एक सैनी इंस्टीट्यूट है उसके पास से रास्ता मुड़ता है अंदर जाके, उन्होंने अपनी लगभग मुझे लगता है कि 12-15 बीघा जमीन होगी वहां पर, उसमें वो स्वयं अपनी जो है औषधियों को उगाते हैं और उसी से लोगों की जो है चिकित्सा करते हैं, उसी से उनका वो औषधियां निकालते हैं और वास्तव में उनकी औषधियां जिसको कहते हैं कि बिल्कुल जड़ से बीमारी को समाप्त करती है। हाँ, ये जरूर है कि थोड़ा ये आयुर्वेद की जो पद्धति है वो धीरे धीरे असर करती है, लेकिन जड़ से बीमारी को समाप्त करने का काम किसी पद्धति में होता है तो वो पद्धति हमारी ये जीवन पद्धति में इसको कह सकता हूं, ये आयुर्वेद की पद्धति है और इसका अनुभव हम लोगों ने कोरोना महामारी के दौरान किया। ये वास्तव में हमारी जीवन पद्धति थी, ये हमारी संस्कृति थी, हमारे संस्कार था और हमारे जीवन के साथ चलने वाली पद्धति, इसी को आयुर्वेद कहा गया। यही आयुर्वेद है जो जीवन को निरोगी भी रखती है, जीवन को हर प्रकार से संतुलित भी रखती है और अध्यात्म की ओर ले जाने के लिए मन को शीतल करने का काम भी ये पद्धति हमारी करती है। भाइयों बहनों, ये केवल जो बाहर के रोग हैं उनका निवारण ही नहीं करती बल्कि हमारी बुद्धि और इंद्रियों से जुड़े हुए आंतरिक विकारों को भी ठीक करता है। हम सभी को ज्ञात है देवभूमि उत्तराखंड आयुष की भूमि है, योग की भूमि है, औषधियों की भूमि है, ऋषि मुनियों की भूमि है और प्राचीन काल से ही आयुर्वेद और औषधियों की संपदा की ये प्रज्ञा भूमि रही है। हमारे पर्वतीय अंचलों में पाए जाने वाली औषधियां, जड़ी बूटियों ने आयुर्वेद को आरोग्य के आधारभूत तत्वों के रूप में स्थापित करने में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसलिए इस प्रकार का आयोजन हमारे प्रदेश के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज में वैसे बहुत सारे पहले से कार्यक्रम लगे हुए थे, लेकिन चूंकि इतना महत्वपूर्ण कार्यक्रम था और मुझे लगा कि भले ही कम समय के लिए जाऊं, लेकिन इस आयोजन में आकर जरूर आप सबके बीच में सम्मिलित हूं, जिससे कि हमारे प्रदेश को आयुर्वेद के क्षेत्र में भी आगे बढ़ने के लिए, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने अभी 3 दिन पहले 4 दिन पहले 9 नवंबर को
जिस प्रकार से हम सब प्रदेशवासियों को संबोधित करते हुए आयुर्वेद की महत्ता के बारे में, इसका कितना हमारे राज्य में एक पोटेंशियल है, किस प्रकार से हम इसको राज्य की समृद्धि के लिए उपयोग में ला सकते हैं, बहुत भली भांति उन्होंने बताया है। और निश्चित रूप से आज का ये कार्यक्रम, आज का ये सम्मेलन इस दिशा में हमको बहुत आगे बढ़ाने का काम करेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में वर्ष 2014 के बाद प्राचीन आयुर्वेदिक चिकित्सा जो पद्धतियां हैं उनको बढ़ावा देने के लिए और प्रत्येक नागरिक को निरोग एवं स्वस्थ जीवन प्रदान करने के उद्देश्य से देश में पहली बार आयुष मंत्रालय की स्थापना की गई, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय आयुष मिशन, प्रकृति परीक्षण अभियान जैसे अभी पिछले दिनों ही हम सब लोगों ने इस अभियान में भाग लिया है। बहुत सारी जगह प्रकृति परीक्षण आयुर्वेद विभाग के, आयुष विभाग के द्वारा हमारे राज्य के अंदर भी किया गया है। और उससे इन कार्यक्रमों के माध्यम से जहां एक और हमारे सभी लोगों को, नागरिकों को स्वास्थ्य और आरोग्य स्थापित करने की दिशा में बहुत सहायता मिल रही है, वहीं आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में अनुसंधान, प्रशिक्षण और नवाचार को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और उनके सहयोग से हम प्रदेश में भी आयुर्वेद और अन्य प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों को प्रोत्साहित करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रहे हैं। आज जहां एक और प्रदेश में 546 आयुर्वेदिक चिकित्सालयों के साथ ही 300 से अधिक आयुष्मान आरोग्य केंद्र संचालित किए जा रहे हैं, वहीं प्रदेश के विभिन्न जनपदों में 111 होम्योपैथिक तथा 5 यूनानी चिकित्सालय भी जनसेवा के कार्य में सक्रिय हैं। इसके साथ ही जिला चिकित्सालयों में 26 आयुष विंग, 62 वेलनेस सेंटर तथा 38 पंचकर्म इकाइयां भी संचालित की जा रही हैं। यही नहीं, हमारी सरकार शिक्षा और अनुसंधान की दृष्टि से उत्तराखंड में आयुर्वेद विश्वविद्यालय की स्थापना भी की है, जिसके अधीन वर्तमान में 18 महाविद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। यहां से निकले हुए विद्यार्थी आज देश और दुनिया में जाकर उत्तराखंड की परंपरा और विज्ञान के संगम का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आज जहां एक और प्रदेश के प्रत्येक जनपद में 50 और 10 बेड वाले आयुष चिकित्सालयों की स्थापना की जा रही है, वहीं ई संजीवनी पोर्टल के माध्यम से 70 से अधिक विशेषज्ञों द्वारा नागरिकों को आयुष परामर्श भी प्रदान किया जा रहा है। यही नहीं, हमारी सरकार द्वारा प्रदेश में उत्तराखंड आयुष नीति को लागू कर औषधि निर्माण, वेलनेस, शिक्षा, शोध और औषधि पौधों के उत्पादन एवं संवर्धन हेतु भी ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, हम आगामी वर्षों में आयुष टेली कंसल्टेशन सेवाओं की शुरुआत करने के साथ साथ 50 नए योग और वेलनेस केंद्रों की स्थापना करने की दिशा में भी कार्य कर रहे हैं। इसके साथ ही हमने प्रदेश में योग, ध्यान, प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में शोध को बढ़ावा देने हेतु 10 लाख रुपए तक के अनुदान का प्रावधान भी किया है। इसके अतिरिक्त हम प्रदेश में आयुर्वेदिक और प्राकृतिक चिकित्सा, योग और आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गढ़वाल और कुमाऊं दोनों ही मंडलों में एक स्पिरिचुअल इकोनॉमिक जोन की स्थापना करने भी जा रहे हैं। इसमें हमारा काफी काम हो गया। आज के इस अवसर पर मैं इस विशिष्ट सम्मेलन को आयोजन करने के लिए पीजीआई आईकॉन 2025 के इस आयोजन के लिए पाल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, एम्स और WHO, CCET को विशेष साधुवाद देता हूं। यह अत्यंत सराहनीय है कि आप लोग भारतीय चिकित्सा परंपरा और आधुनिक स्वास्थ्य विज्ञान को एक सूत्र में पिरोने का भगीरथ प्रयास कर रहे हैं। भाइयों बहनों,